दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने जैसे ही भूख हड़ताल की घोषणा की, इस देश में एक वर्ग पूरा उनके फेवर में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगा। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और मेरे पास जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट एक रिटायर आईबी अफसर के द्वारा मुझे दी गई है। और जैसा मैंने बताया, यह अफसर बहुत तेज तर्रार अफसर है। जैसा आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल के मुंह से कि उनको गुजरात चुनाव के दौरान भी कोई एक आईबी का अफसर मिला था और उनको जानकारी दे रहा था। कांग्रेस के मुंह से आप सुनते हैं कि सिस्टम बहुलक उन्हीं का है, बेशक मोदी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ही अब ये जो जानकारी आई है, इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक का पूरा ये जो एक आंदोलन है, जिसको कॉकरोच पार्टी के एक बैनर तले ये अभियान चलाया जा रहा है, वास्तव में ये देश विरोधी अभियान है। वास्तव में ये उन लोगों का एक पूरा गिरोह है जो इस देश की तरक्की से कभी भी खुश नहीं है। एफसीआरए कानून में परिवर्तन केंद्र सरकार करने जा रही है, शिक्षा नीति में बदलाव करने जा रही है, इनकम टैक्स में बदलाव करने जा रही है, कुछ नीति निर्धारण करने जा रही है। तो ये भारत विरोधी तत्व सारे एकजुट हो गए और एक बार फिर से जंतर मंतर को इन्होंने उस तरह का अखाड़ा बनाने की कोशिश की है जैसा कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन का प्रोडक्ट आप देख चुके हैं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या हैं, कैसे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में देख चुके हैं, पंजाब के लोग पंजाब में देख रहे हैं, और पंजाब में यदि कोई आपका परिचित रहता है, फोन करके पूछो पंजाब के क्या हाल है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक के बारे में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। और आप एक्स पर, सोशल मीडिया पर जाइए, एक्स पर जाइए, न्यूज में सुनिए, उनकी जो पत्नी है वो खुलासा कर रही है सोनम वांगचुक के फ्रॉड का। जी हां, ये जो हड़ताल, भूख हड़ताल के नाम पर सोनम वांगचुक ने कि साहब 20 दिन से भूखे हैं। आपने ऐसी न्यूज सुनी होंगी कि सोशल मीडिया और मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था, सेव वांगचुक, सेव इट। और सेव इट नाम से जो ये कीवर्ड से पूरा एक अभियान, हैशटैग चलाया जा रहा था। लोगों का कहना था साहब 20 दिन से एक 60 साल का बुजुर्ग भूख हड़ताल पर है और बहुत हालत खराब हो गई है, साहब कभी भी मृत्यु हो सकती है। मोदी जी कितने निर्दयी है, मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। यह सारा का सारा एजेंडा चल रहा था और इस एजेंडा को चलाने के लिए 3 पीआर एजेंसी हायर की गई। इन 3 पीआर एजेंसी को विदेशों से फंड आया कि देश के एनजीओ ने पैसा दिया। यह जांच का विषय है। इस वीडियो के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह और आईबी के जो इंटेलिजेंस के अफसर है, मैं उनको बताना चाहता हूं, हालांकि उनके पास ये जानकारी ऑलरेडी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि 3 पीआर कंपनी इसमें सामने आई है। जो रिसर्च की गई है उसमें ये पता चला है कि ये सारा कैंपेन, चाहे वो अभिजीत दिपके था, उसके भी 20 मिलियन फॉलोवर जो अचानक से हुए, उसमें भी पीआर एजेंसियों का हाथ है। करोड़ों रुपया उसमें डील किया गया है, ऐसा सोशल मीडिया के दावों से पता लग रहा है। तो जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है उसमें यह खुलासा हो रहा है उनके नाम का, और मैं आपके सामने एक एक करके बताऊंगा। असल में तेलुगु के एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक वीडियो पोस्ट की है और उन्होंने कहा कि मुझे एक पीआर एजेंसी ने कांटेक्ट किया कि यदि आप एक छोटी सी क्लिप बनाकर सोनम वांगचुक के फेवर में डाल दें कि सेव सोनम वांगचुक और वो शिक्षा नीति में बदलाव के लिए भूख हड़ताल पर हैं, कृपया उनकी सपोर्ट में जाइए। केवल इतना बोलना है। 30 सेकंड के इस वीडियो के लिए आपको हम एक वीडियो का 50,000 रुपया देंगे। दावा किया गया कि इस 30 सेकंड की एक वीडियो के लिए हम आपको 50,000 रुपया देंगे। इसी तरह से बॉलीवुड की आपने देखा है कि जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो आपने देखा, अब मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता वो सच है कि गलत है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोगों को इस तरह की वीडियो डालने के लिए उसकी ऊंची कीमत दी गई, यानी उनको भी 1 लाख से 5 लाख तक का ऑफर दिया गया, जैसा जो है। अब 3 पीआर एजेंसी, जिसमें जो वामपंथियों का छात्र विंग है उनको और आम पब्लिक जिनके फॉलोवर एक्स पर, फेसबुक पर 10,000 हैं, 50,000 हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया
और यहां तक कि जंतर मंतर के धरने के बैठने के बाकायदा हाजिरियां नोट की जा रही हैं और उनको पर डे के हिसाब से पेमेंट दी गई, ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। खाना खिलाने वाला जुनैद आपने देखा होगा, ये कहा जा रहा है कि पीएफआई को बैन कर दिया गया है भारत में, लेकिन अभी भी कैश में इसी तरह से चंदा इकट्ठा होकर उसको मिल रहा है ताकि वो यहां जंतर मंतर पर भोजन पहुंचा सके। ये जो सारा चल रहा है, अब इसमें आपको बता दूं, यहां आपको बताएं कि सारा कुछ में अभी आप एक्स पे कर सकते हैं, अभय प्रताप सिंह ये हैं, एक है इसमें आप देखेंगे निधि। अब ये दो ऐसे चीज से पता लग रहा है, निधि जो हमने देखा इनका सोशल मीडिया, उसमें पीआर कंपनी का नाम आ रहा है। तो एक पीआर कंपनी है मॉन्क एंटरटेनमेंट, ये पीआर कंपनी है और ये मॉन्क एंटरटेनमेंट जो है ये इनको पैसे दे रही है, इनको मैनेज कर रही है और इनसे वीडियो बनवाए जा रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाथ फोन में लेकर के वो फोन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पत्रकार बने हुए घूम रहे हैं, आपस में एक दूसरे की वीडियो शूट करते हैं, मोदी सरकार को गाली देना उनका काम है। और अब नया एक ट्रेंड उनसे करवाया गया है कि आपको पहले बोलना है मेरे पिताजी तो बीजेपी में थे, मेरा भाई तो आरएसएस में है, मेरी फैमिली तो आरएसएस की है, लेकिन मैं सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके का फेवर करने के लिए जंतर मंतर आया हूं। कोई बताएगा कि मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आया हूं, कोई बताएगा कि मैं वाराणसी से आया हूं, यानी यूपी के शहरों का वो नाम लेंगे क्योंकि अब यूपी में चुनाव आना है। पंजाब का नाम नहीं लेंगे, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से ये लोग आए हैं। बड़ी संख्या में लद्दाख से जो सोनम वांगचुक की एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया गया है, छात्र विंग वो उनको बुलाया गया है जो वामपंथियों की है। और ये सारे आंदोलन में जो इसका रिंग मास्टर है वो है अरविंद केजरीवाल। और जैसा मैंने बताया था यहां कुछ भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का आप आंदोलन याद करिए, इसी जंतर मंतर पर एक किसान जो लटक गया पेड़ से, उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई, उसकी मौत पर राजनीति कर सकें इसलिए उसको मरने दिया गया। सोनम वांगचुक के लिए भी ये इसी तरह की सोच रहे थे, कुछ ड्रामा नौटंकी करेंगे और कहेंगे सोनम वांगचुक की तो हालत खराब हो गई। कोई भी सुन के कहेगा 20 दिन से आदमी भूखा है, भाई कोई सुन नहीं रहा है। असलियत जैसा मैंने कहा, उनकी पत्नी ने ये सारा राज खोला है। बाइट सुनिए पहले। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो
कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना? ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया जा रहा है। सुना आपने, सोनम वांगचुक की पत्नी जिसका नाम गीतांजलि आंगमे है, वो बाकायदा मीडिया में बोल रही है और जाने अनजाने मैं ये कहूंगा कि वो सोनम वांगचुक के फर्जी भूख हड़ताल की पोल खोल गई। असल में हुआ ये कि इनकी जो पत्नी है, जैसे ही इन्हें पता लगा कि सरकारी अस्पताल में पुलिस उठाकर ले गई, इनको बेचैनी यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में सरकारी में जाने का मतलब सारी जांच होंगी, फिर उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। और ये सरकार की तरफ से कहा भी गया, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट है, तो सफदरजंग अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन रात को ही जारी हुआ कि सोनम वांगचुक के पैरामीटर क्या क्या बोल रहे हैं। और आप जान के ताज्जुब कर जाएंगे कि जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो 20 दिन से भूखा है इस भीषण गर्मी में, दावा यह कि डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पूरे पैरामीटर्स ही ठीक हैं, केवल डिहाइड्रेशन की कुछ शिकायत है, यानी शरीर में पानी की कमी है, क्योंकि जंतर मंतर पर आप 15 मिनट खड़े हो जाइए, आपके इतने पसीने निकलेंगे कि आपको 1 बोतल पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, केवल उतना था। इसके अलावा बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, बाकी ऑर्गन नॉर्मल। भगवान है क्या सोनम वांगचुक? मशीन है क्या? उत्तर है नहीं। और इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी सरकारी अस्पताल में ले जाने को लेकर, क्योंकि इनको पता है कि जो ये ढोंग रच रहे थे उसका तो पोल खुल जाएगी, और वो खुली। तो सोनम वांगचुक की पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट जाती है, और ताज्जुब देखिए कि संडे के दिन उनके लिए हाई कोर्ट खुलती है। मैं नहीं कहता चलिए जान की बात है, कोई बात है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी को लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं और खास आदमी के लिए संडे छुट्टी का दिन है, उस दिन भी कोर्ट खुल जाती है। मैं मुद्दे पर आता हूं। कोर्ट खुली, उनकी पत्नी वकीलों की फौज लेकर पहुंची, और उनसे उसने एप्लीकेशन जानते क्या दी? उन्होंने कहा कि हम सोनम वांगचुक मेरे पति हैं, उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हम कोई भी दवाई नहीं लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी हड़ताल, वो जिद कर रहा है हॉस्पिटल में, ये दावा किया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से। और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमको तो प्राइवेट में शिफ्ट करना है। तो सवाल उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ले जाना है, जबकि सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों का पैनल लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा एम्स के 5 डॉक्टरों का पैनल लगाया गया है, और ये सब गवर्नमेंट को पता है कि इस सारी नौटंकी के पीछे का सच जनता को जानना चाहिए, देश को, ये किस तरह से फ्रॉड धोखेधड़ी करते हैं। मैं खुद जंतर मंतर पर था, मैंने देखा है वामपंथी छात्रवंग के जो बच्चे हैं, और उन्होंने सिर पे कुछ नहीं लिख रखा है, यहाँ पे पेन से कफन, कह रहे हैं साहब हम कुछ नहीं खाएंगे कफन तक। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके सबके टेस्ट कर लो आप, आपको उनके पेट में खाना मिलेगा, मेरे सामने खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बर्गर समोसा खा रहे हैं, और जाकर के वहां टेंट में बैठ जाते हैं हम तो हंगर स्ट्राइक पे हैं साहब। सब नौटंकी, देश में एक नैरेटिव बनाने के लिए झूठ फैलाकर, ये वामपंथियों का पुराना एजेंडा है। मुद्दा आता है वामपंथी सोनम वांगचुक पर। उसकी पत्नी क्या बोल रही है आपने खुद सुना। वो कह रही है इनका जो है बीपी 110 से 70 रहता था नॉर्मल, अभी जो रात का बुलेटिन हमने सुना वो 120 से 25 है, ऊपर जो नीचे का है वो 80 से 85 है, नॉर्मल है साहब, ये तो रहता ही है। तो सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति 20 दिन से भूखा है और सारे पैरामीटर नॉर्मल, कैसे संभव है? ये तभी संभव है जो सोनम वांगचुक की एक कवर्ड बोतल के बारे में सवाल उठ रहा था कि एक बोतल जो कवर्ड है कपड़े से, उससे वो लगातार कुछ ना कुछ पीते दिखाई देते हैं। क्या पी रहे थे सोनम वांगचुक, इसका भी खुलासा दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, जो मुझे उम्मीद है अब होगा। अब आता हूं दूसरे मुद्दे पर।
जो इनका प्लान है, इनका प्लान केवल यह है कि संसद का सत्र सोमवार से चलेगा और उस दिन विपक्षी पार्टी के बहुत सारे वामपंथी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के सांसद इनके प्रोटेस्ट में, इनके मार्च में शामिल हों और ये बच्चों और महिलाओं को और छात्रों को आगे करके संसद का घेराव करने के लिए चलेंगे और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करेगी, ये बैरिकेड्स तोड़ेंगे और फिर नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए इस देश में छात्रों को पीटा जा रहा है, लड़कियों को पीटा जा रहा है, बच्चों पर पुलिस हमला कर रही है और मोदी तानाशाह है और इनको लग रहा है कि इसी सारे पूरे देश में जन जी आंदोलन चलाकर इस देश में मोदी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ। षड्यंत्र वही है। और ये मैंने भी आपको, आप मेरी वीडियो अगर देखते हैं, मैंने पहले बताया था राहुल गांधी विदेश से लौटेगा, आंदोलन और तेज होगा। यानी दो गुट अलग अलग देश में आंदोलन करेंगे। एक राहुल गांधी कैंपेन चला रहा है, अलग से आंदोलन चला रहा है, और ये दूसरा गुट है जिसका पिता जोर सोरस है। दोनों टीम लगी हुई हैं। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस इसको कैसे टैकल करेगी, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे उनके बारे में जो चीजें अंदर से छन कर आई है, जो पुराने पत्रकार हैं उन्होंने जो बताया है कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी कमिश्नर को इस तरह से निकाला गया हो। सम्मानजनक विदाई होती है और सम्मानजनक विदाई के साथ विदा और नियुक्ति दोनों होती है, लेकिन यह पहली बार है कि सतीश गोलचा को अचानक से, जब वो किसी कार्यक्रम में थे, मैसेज आता है और उनको फोन आता है कि चलिए ऑफिस और चार्ज दीजिए। और उनको चार्ज देना किसको है? जो पहले से दिल्ली में डीसीपी रह चुके हैं। ये डीसीपी जो है अनुराग कुमार आईपीएस हैं, आईबी में ये डायरेक्टर रह चुके हैं, यूटी कैडर के हैं, और इनको चार्ज दिलाया जाता है ऐसे समय में जब आईबी के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि दिल्ली में अराजकता फैलाकर कुछ बवाल करने की प्लानिंग है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिस तरह से खुली छुट्टी वहां जंतर मंतर पर इन्होंने दे के रखी, कोई बिरयानी बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइन है कि शाम के 5 बजे के बाद उस वीवीआईपी एरिया में कोई भी आंदोलन जंतर मंतर पर नहीं होगा। पहले दिन कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जंतर मंतर पर बैठे ये लोग, जोर सोरस की टीम, क्या इनसे कोई मोटा पैसा कमीशन ले रहे थे? एक आशंका है, ये शक है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो पैसे ले रहे थे, तभी इन्हें छूट दी गई। जिस व्यक्ति ने आते ही 2 घंटे में चार्ज लिया और एक्शन कर दिया, ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? और इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। जैसे ही जो ये चार्ज लिया गया, पुराना पुलिस कमिश्नर दिल्ली के जो सतीश गोलचा हैं, उनको उपराज्यपाल से अटैच कर दिया गया। ये पहली बार हुआ। और अब अनुराग कुमार को जो चार्ज दिया गया है, उनके पास इंटेलिजेंस है और उन्होंने फुल प्रूफ प्लान ये बनाया है, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि पुलिस के जरिए ही जानकारी सारी की सारी अभिजीत दिपके और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई जा रही थी। वही बात कि सरकार भले ही मोदी की है, सिस्टम उनका है। तो अब इस सिस्टम को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, ये अगले कुछ घंटे में आप एक्शन देखेंगे। किसी भी कीमत पे इनको यहां से संसद की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, ये तय हो गया है। और बड़ा एक्शन अब आप जंतर मंतर पर आगे देखने वाले हैं। देश के लोगों से और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो डिटेल रखी है, आप इसको चेक करिए। आपको सोशल मीडिया पर किस तरह से जो 3 कंपनी है, जो मैंने बताया पीआर एजेंसी, उसमें दूसरी कंपनी है डिजी विस्लर। ये डिजी विस्लर है जो ये कंपनी सोशल मीडिया को टैग कर रही है। मॉक इंटरटेनमेंट है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसमें है। और ये जो है बॉलीवुड को सारा का सारा पैसे देने का काम कर रहे हैं। ये पीआर के जरिए ही ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है और देश के खिलाफ, देश के युवाओं को प्रयोग करके देश विरोधी ताकतें एक अराजकता का माहौल और देश में तख्ता पलट की तैयारी में है। तो आप किसी के बहकावे में नहीं आए और इनके बारे में जो मैंने जानकारी दी है देश तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।